Good morning, all of you. I am Raju Bhadur Singh Rajawat. Today, आज हम चैप्टर नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखते, जिसकी लेखिका हेलेन केलर, आज इस चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते और इसकी लेखिका है हेलेन केलर। जैसे कि आपको पता है, इस चैप्टर में हमारी लेखिका हेलेन केलर दृष्टिहीन होती हैं, अर्थात वो आंखों से नहीं देख सकती। लेकिन जैसे ही हेलेन केलर को पता लगा कि उनके मित्र जंगल की सैर करके आए हैं, जंगल में भ्रमण करके आए हैं, तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि आखिरकार तुमने जंगल में क्या देखा। तो मित्र ने उन्हें बताया कि कुछ खास नहीं। हेलेन केलर ने ये जवाब सुना तो वो दंग रह गई, अबाक रह गई कि मेरे आंखें नहीं हैं, मैं दृष्टिहीन हूं, लेकिन मैं सब कुछ अनुभव कर सकती हूं, मैं छू करके सब वस्तुओं का अनुभव कर सकती हूं। लेकिन जो मेरे मित्र हैं, भगवान ने उन्हें आंखें दी हैं और आंखें होने के बाद भी वो इतने बड़े जंगल का सफर करके आए हैं और उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि हमने कुछ खास नहीं देखा। हेलेन केलर ने माना है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो लोग कम देखते हैं। उन्होंने आगे इसी चैप्टर में बताया है कि मैं दृष्टिहीन होने के बावजूद भी मैं भोजपत्र की चिकनी छाल, अर्थात मुझे भोजपत्र के वृक्ष की चिकनी छाल को मैं स्पर्श करके बता सकती हूँ कि ये छाल किसी भोजपत्र की है। आगे उन्होंने बताया कि जो चीड़ का वृक्ष है, यदि मैं किसी भी चीड़ के वृक्ष को टच करती हूँ, छूती हूँ, तो छू करके ही बता सकती हूँ कि ये वृक्ष किसका है, चीड़ का है। और यदि उसकी छाल जो है अगर वो चिकनी है तो मैं बता सकती हूँ कि ये वृक्ष चीड़ का नहीं बल्कि भोजपत्र का है। आगे उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं फूलों की मखमली सतह को टच करती हूँ तो मखमली सतह को टच करके उसकी गोलाई के ऊपर अपने हाथों को फेर करके मैं उन फूलों के रहस्य को समझ सकती हूँ, उन फूलों के बारे में जान सकती हूँ। और आगे उन्होंने बताया कि मैं पक्षियों के गीत सुन करके मैं पक्षियों के बारे में बता सकती हूँ कि ये पक्षी कौन है जो गा रहा है। जब मैं बिना देखे सब कुछ बता सकती हूँ तो ये लोग जो घूमने जाते हैं, सफर करने जाते हैं, जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी है, वो क्यों नहीं देख पाते, अर्थात उन्हें अपनी आंखों का जो मूल्य है वो पता क्यों नहीं होता है। फिर उन्होंने आगे प्रकृति का जादू बताया है। उन्होंने प्रकृति के जादू के विषय में कहा है कि ये जो प्रकृति है हमारी, इसका जादू भी अनुपम है। लेखिका हेलेन केलर कहती हैं कि इस पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो ऊपर से गिरते हुए झरने हैं, घास का जो मैदान है और पक्षियों के जो गीत हैं तथा जो फूलों की खुशबू है, इन सबको उन्होंने प्रकृति का जादू कहा है। प्रकृति का जादू किसे कहा है? हमारी पृथ्वी पर जो तुम्हें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ये पेड़ पौधे ही प्रकृति का जादू है। ये तुम्हें खिलते हुए जो फूल नजर आते हैं, ये फूल क्या है? ये ही प्रकृति का जादू है। और बहती हुई नदियां, कलकल करते हुए झरने, ये सब क्या है? ये प्रकृति के जादू हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, पर्वत, उपवन, वन, वृक्ष, ये सब क्या है? घास के मैदान, ये सब क्या है? ये सब है प्रकृति का जादू। तो इस प्रकार हेलेन केलर ने इस छोटे से चैप्टर के माध्यम से हमें ये समझाना चाहा है, हमें ये बताना चाहा है कि भगवान ने हमें ये आंखें दी है तो हमें इन आंखों का सदुपयोग करना चाहिए, इन प्रकृति की चीजों में आनंद लेना चाहिए, इन प्रकृति की चीजों को महसूस करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया है कि खुद उन्होंने स्वयं के बारे में बताया है कि मैं दृष्टिहीन हूं, मैं देख नहीं सकती, लेकिन बहते हुए झरने में यदि मैं पानी में जब अपना हाथ डालती हूँ तो उस पानी के आनंद का अनुभव मैं करती हूँ। उन्होंने बताया है कि यदि मैं किसी भी फूल के पुष्प के ऊपर जब अपना हाथ गोलाई के साथ घुमाती हूँ, जब उस फूल की
जो सतह है, जो कोमल मखमल जो उसकी सतह है, स्पष्ट शब्दों में बताया है, जो पंखुड़ियों की मखमली सतह है उसको टच करके मैं बता देती हूँ कि ये फूल से जो मुझे आनंद मिलता है वो अनुपम बताया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जब मैं एकांतवास में बैठ करके, जब मैं पक्षियों के बाग उपवन में जब बैठ करके मैं पक्षियों के जब गीत सुनती हूँ, उनके स्वर सुनती हूँ, तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन मेरे मित्र जो जंगल की सैर करके आए हैं और मैंने जब उनसे पूछा कि तुमने वहां क्या देखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। इस बात पर हेलेन केलर थोड़ा सा अपने आप में झेप जाती हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में मैं लास्ट में आपको एक ही लाइन में पूरा पाठ का सार समझाना चाहता हूँ। एक ही लाइन में मैं आपको पूरे जो ये पाठ है हेलेन केलर का, इस पूरे पाठ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को ईश्वर ने ये आंखें दी हैं, उस व्यक्ति को इन आंखों का महत्व समझना चाहिए और इन आंखों का उपयोग समझ। जय भारत।